मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बिहार की राजनीति में हालिया सत्ता परिवर्तन ने एक नए दौर की शुरुआत कर दी है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही सरकार का नया ढांचा सामने आया है, जिसमें जेडीयू कोटे से 2 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, यानी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। इन दोनों नामों में खासतौर पर विजय कुमार चौधरी का चयन राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर विजय कुमार चौधरी कौन है और इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी आखिर क्यों सौंपी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। इसी सवाल का जवाब आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल इस कहानी को समझने के लिए हमें उनके राजनीतिक सफर को थोड़ा करीब से देखना होगा। बिहार के समस्तीपुर जिले में जन्मे विजय कुमार चौधरी का जीवन किसी साधारण राजनीतिक करियर जैसा नहीं रहा। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद सीधे राजनीति में कदम नहीं रखा, बल्कि एक स्थिर और प्रतिष्ठित नौकरी का रास्ता चुना। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की, जो उस समय एक सुरक्षित और सम्मानजनक करियर माना जाता था। लेकिन उनके जीवन में राजनीतिक पहले से ही मौजूद थी, विरासत के रूप में। पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक थी और यही कारण था कि अंततः उन्होंने नौकरी छोड़कर राजनीति में आने का फैसला किया। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत 1980 के दशक में हुई, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ अपने सफर की शुरुआत की। उस दौर में कांग्रेस बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण और मजबूत ताकत थी। विजय कुमार चौधरी ने न केवल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, बल्कि विधायक भी बने। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की और कांग्रेस विधायक दल यानी कि सीएलपी के नेता तक बन गए। ये उनके नेतृत्व कौशल और राजनीतिक समझ का शुरुआती प्रमाण था। लेकिन राजनीति में स्थिरता बहुत कम देखने को मिलती है। समय के साथ बिहार की राजनीति में बदलाव आने लगे, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ने लगा और नए समीकरण बनने लगे। इसी बदलते माहौल को समझते हुए विजय कुमार चौधरी ने भी अपनी राजनीतिक दिशा बदली और जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया। ये फैसला उनके करियर के लिए निर्णायक साबित हुआ। 2005 के बाद उन्होंने लगातार हर चुनाव जीता और बिहार विधानसभा में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखी। जेडीयू में वो एक भरोसेमंद और अनुभवी नेता के रूप में उभरे। खासतौर पर भूमिहार समाज में उनकी पकड़ को देखते हुए उन्हें पार्टी का अहम चेहरा माना जाने लगा। लेकिन केवल सामाजिक समीकरण ही उनके चयन का कारण नहीं बने हैं। उनका सबसे बड़ी ताकत रही है उनकी विश्वसनीयता और नीतीश कुमार के साथ उनकी नजदीकियां। दरअसल बिहार की राजनीति में ये बात किसी से छिपी नहीं है कि विजय कुमार चौधरी को नीतीश कुमार का राइट हैंड माना जाता है। वो उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जो हर राजनीतिक उतार चढ़ाव में नीतीश कुमार के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। यही वजह है कि जब भी सरकार में अहम फैसले लेने होते हैं या किसी संकट की स्थिति आती है, तो विजय कुमार चौधरी को आगे रखा जाता है। उनका शांत स्वभाव, संतुलित बयान और प्रशासनिक अनुभव उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। सरकार में उनके अनुभव की बात करें तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली है। संसदीय कार्य, जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे विभाग उनके पास रह चुके हैं। इन विभागों में काम करते हुए उन्होंने प्रशासनिक समझ और नीति निर्माण की गहरी पकड़ विकसित की। इतना ही नहीं, 2015 से 2020 तक वे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। ये पद केवल औपचारिक नहीं होता, बल्कि इसमें राजनीतिक संतुलन और नियमों की गहरी समझ की जरूरत होती है। इस भूमिका में भी उन्होंने खुद को साबित किया और एक निष्पक्ष तथा कुशल संचालक के रूप में पहचान बनाई। आइए अब बात करते हैं उस राजनीतिक परिस्थिति की जिसने उन्हें उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम बनने तक पहुंचा दिया। अप्रैल 2026 में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ। सत्ता समीकरण बदले, गठबंधन की दिशा बदली और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में विजय कुमार चौधरी ने पर्दे के पीछे और सामने दोनों जगह अहम भूमिका निभाई। दिल्ली और पटना के बीच चल रही राजनीतिक बातचीत में वो जेडीयू का प्रमुख चेहरा बने। उन्होंने मीडिया के सामने पार्टी का पक्ष रखा, रणनीति को स्पष्ट किया और सुनिश्चित किया कि सरकार गठन की प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़े। ये उनके राजनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता का ही परिणाम था कि उन्हें इस पूरे घटनाक्रम में इतनी अहम भूमिका दी गई। जब नई सरकार के गठन की बारी आई तो जेडीयू के सामने सबसे बड़ा सवाल था, कौन होगा ऐसा चेहरा जो पार्टी का प्रतिनिधित्व करे और सरकार में संतुलन भी बनाए रखे। इस सवाल का जवाब विजय कुमार चौधरी के रूप में सामने आया। उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने के पीछे कई कारण है। पहला, उनका लंबा राजनीतिक अनुभव। दूसरा, नीतीश कुमार के साथ उनकी नजदीकियां और भरोसा। और तीसरा, उनकी प्रशासनिक क्षमता, संतुलित नेतृत्व। चौथा है जेडीयू के भीतर उनकी स्वीकार्यता। इसके अलावा वो एक ऐसे नेता हैं जो टकराव से बचते हुए संवाद के जरिए समाधान निकालने में विश्वास रखते हैं। गठबंधन की राजनीति में ये गुण बेहद महत्वपूर्ण होता है, जहां कई दल और नेताओं के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ता है।
कुल मिलाकर विजय कुमार चौधरी का उप मुख्यमंत्री बनना केवल एक पद हासिल करना नहीं, बल्कि ये उनके दशकों लंबे राजनीतिक सफर, उनकी निष्ठा और उनकी क्षमता की मान्यता है। अब उनके सामने नई जिम्मेदारी है, न सिर्फ जेडीयू के हित को आगे बढ़ाना, बल्कि बिहार के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प रहने वाला है कि वो इस नई भूमिका में कैसे खुद को साबित करते हैं और बिहार की राजनीति में क्या नया आयाम जोड़ते हैं। लेकिन इतना तय है कि उनका चयन कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।